यूपी विधानसभा में आज फिर हंगामे के आसार, बारिश का अलर्ट जारी। उत्तर प्रदेश विधानमंडल का मानसून सत्र आज दूसरे दिन भी गर्म रहने के आसार हैं। सोमवार को सपा विधायकों के वेल में हंगामे के चलते सदन मंगलवार सुबह 11 बजे तक स्थगित हुआ था। सपा सदस्य आज भी कई मुद्दों पर सरकार को घेर सकते हैं। उधर मौसम विभाग ने कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। मानसून के दोबारा सक्रिय होने से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में हालात गंभीर बने हुए हैं। फतेहपुर में मकबरे पर मंदिर का दावा, बवाल के बाद तनाव। फतेहपुर में एक मकबरे को लेकर हिंदू और मुस्लिम पक्ष आमने सामने हैं। हिंदू संगठनों का दावा है कि यहाँ पहले मंदिर था, जबकि मुस्लिम पक्ष इसे मुगल कालीन मकबरा बताता है। सोमवार को हिंदू संगठनों की भीड़ बैरिकेड तोड़कर अंदर घुसी, भगवा ध्वज लगाया और हनुमान चालीसा का पाठ किया। विरोध में मुस्लिम समुदाय भी जुटा। पुलिस ने 10 नामजद और 150 अज्ञात लोगों पर केस दर्ज किया है। इलाके में तनाव के चलते सुरक्षा बढ़ा दी गई है। महाराष्ट्र कैबिनेट मीटिंग से नदारद शिंदे, अटकलें तेज। महाराष्ट्र की राजनीति में एकनाथ शिंदे की नाराजगी के संकेत मिल रहे हैं। मंगलवार को वे कैबिनेट बैठक में नहीं पहुंचे, जबकि वे जम्मू कश्मीर से लौटने वाले थे। उनके करीबी मंत्री भारत गोगावाले भी बैठक से अनुपस्थित रहे। माना जा रहा है कि सरकार में अपने और मंत्रियों की अनदेखी से शिंदे खफा हैं। हाल ही में उन्होंने दिल्ली में पीएम मोदी और अमित शाह से मुलाकात की थी। इस गैरहाजिरी ने गठबंधन में खटास की अटकलें बढ़ा दी हैं। तीसरे बच्चे पर इनाम योजना के लिए पीएम ने की सांसद की तारीफ। आंध्र प्रदेश के विजयनगरम से टीडीपी सांसद अप्पाला नायडू कल्लीसेट्टी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सराहा है। कल्लीसेट्टी ने पिछले साल तीसरे बच्चे के जन्म पर 50,000 रुपए और एक गाय देने की योजना शुरू की थी। सोमवार को वे केंद्रीय मंत्री राममोहन नायडू के साथ पीएम से मिले। पीएम मोदी ने उनकी मेहनत, समर्पण और नवीन सोच की प्रशंसा की। इस पहल ने कल्लीसेट्टी को स्थानीय राजनीति में चर्चित चेहरा बना दिया है। ट्रंप के टैरिफ वार से एकजुट हुए ब्रिक्स देश, उल्टा पड़ सकता है दांव। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर 50% टैरिफ लगाने के फैसले ने ब्रिक्स देशों को एकजुट कर दिया है। भारत, चीन, रूस, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका अब अपनी मुद्राओं में व्यापार कर डॉलर को चुनौती देने की तैयारी में है। विश्लेषकों का मानना है कि यह कदम वैश्विक अर्थव्यवस्था में अमेरिका की पकड़ कमजोर कर सकता है। ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति अब उन्हीं के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। टैरिफ वॉर का असर बढ़ता दिख रहा है। एनडीए आज कर सकता है उपराष्ट्रपति उम्मीदवार की घोषणा। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए एनडीए आज अपने उम्मीदवार का नाम घोषित कर सकता है। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद 9 सितंबर को चुनाव होना है। उम्मीदवार चयन की जिम्मेदारी पीएम मोदी और जेपी नड्डा को सौंपी गई है। वहीं विपक्षी गठबंधन इंडिया भी संयुक्त उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे संभावित नामों पर विपक्षी दलों से चर्चा कर रहे हैं। नामों को लेकर अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। चुनाव आयोग से टकराव, दागी अफसरों को सस्पेंड करने से ममता सरकार का इनकार। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ने मतदाता सूची में गड़बड़ी के आरोपी 2 अधिकारियों को चुनाव ड्यूटी से हटा दिया है, लेकिन सस्पेंड नहीं किया। चुनाव आयोग ने 5 अफसरों पर कार्रवाई की सिफारिश की थी। राज्य के मुख्य सचिव मनोज पंत ने आयोग को पत्र लिखकर कहा कि लगातार ईमानदारी और क्षमता दिखाने वाले अधिकारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई कठोर कदम होगा। इस मुद्दे पर राज्य सरकार और चुनाव आयोग में टकराव गहरा गया है। तिरंगा साइक्लोथॉन से राहुल पर निशाना, पीएम की तारीफ। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को तिरंगा साइक्लोथॉन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान उन्होंने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला और पीएम नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। कार्यक्रम सिविल लाइन से राजघाट तक आयोजित किया गया था, जिसका उद्देश्य लड़कियों में देशभक्ति और फिटनेस को बढ़ावा देना था। रेखा गुप्ता के बयान ने राजनीतिक हलकों में नई बहस छेड़ दी है। भारत की टैरिफ से रूस की अर्थव्यवस्था को झटका, ट्रंप। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि भारत पर अमेरिकी टैरिफ लगाने से रूस को बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ है। ट्रंप ने कहा कि भारत रूस का प्रमुख तेल खरीदार है और टैरिफ के कारण मॉस्को की पहले से कमजोर अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ गया है। अगले हफ्ते अलास्का में होने वाली पुतिन ट्रंप मुलाकात से पहले यह बयान सामने आया है। ट्रंप का यह कदम भू राजनीतिक तनाव को और बढ़ा सकता है। गाजा युद्ध पर प्रदर्शन को मंजूरी न देने पर हाईकोर्ट की फटकार। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई पुलिस से पूछा है कि गाजा युद्ध को लेकर सीपीआई और सीपीएम को प्रदर्शन की अनुमति क्यों नहीं दी गई। अदालत ने कहा कि पुणे में इसी तरह के प्रदर्शन की अनुमति दी गई थी, तो मुंबई में क्यों रोका गया। जजों ने कहा कि यह हमारे देश का मुद्दा नहीं है, फिर भी लोग प्रदर्शन करना चाहते हैं तो अनुमति मिलनी चाहिए। कोर्ट ने पुलिस को कारण स्पष्ट करने को कहा।